हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी बॉटनी में थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में प्लांट टेक्सोनॉमी में एक फैमिली है एपिएसी, जिसका पुराना नाम है अम्बेलिफेरी। उस फैमिली के विषय में बात करेंगे। जो एपिएसी है या अम्बेलिफेरी है, बहुत कॉमन फैमिली है। मतलब इस फैमिली के जो पौधे हैं उनका उपयोग हम प्रतिदिन के जीवन में करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं। जैसे फैमिली एपिएसी का एक पौधा है कोरिएंड्रम सटाइवम या कोरिएंडर अर्थात धनिया। तो जो धनिया है उसके बिना हमारे जो दैनिक जीवन में रसोई है वो नहीं चल सकती। हर बात में हमको क्या चाहिए, हर खाने में हमको धनिया चाहिए। तो धनिया का बॉटनिकल नेम कोरिएंड्रम सटाइवम है और फैमिली एपिएसी है। तो ऐसे ही कई सारे महत्वपूर्ण पौधे फैमिली एपिएसी में आते हैं। फैमिली एपिएसी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। जैसे यदि हम आप बात करें मसाले की, तो हम बात करते हैं चाट मसाला, चना मसाला, कई सारे मसाले। तो ये जो स्पाइसेज हैं, इन स्पाइसेज के कई सारे पौधे फैमिली एपिएसी से संबंध रखते हैं, फैमिली एपिएसी से बिलोंग करते हैं। तो हम फैमिली एपिएसी का पुराना नाम मैं आपको बता चुका हूँ। इस बात को याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव का एक सवाल बनता है कि फैमिली एपिएसी का पुराना नाम तो अम्बेलिफेरी या अम्बेलिफेरी का नया नाम या अम्बेलिफेरी का दूसरा नाम। तो अम्बेलिफेरी का दूसरा नाम क्या है? एपिएसी है। यहाँ आप देखेंगे मेरी फिंगर आपको दिखाई देगी, एपिएसी पुराना नाम अम्बेलिफेरी। अब अम्बेलिफेरी मतलब क्या? अम्बेल, अम्बेल मतलब आप अम्ब्रेला सुनते हैं ना, अम्ब्रेला माने छाता। ठीक ऐसे ही अम्बेल का मतलब है, अम्बेल इसके पुष्पक्रम को कहते हैं। इसमें छत्रक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, अम्बल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जिस कारण से इसका पुराना नाम रखा गया अम्बेलिफेरी। तो एक ऑब्जेक्टिव का सवाल यहाँ से बनता है, आपसे परीक्षक एग्जामिनर ये पूछेगा कि फैमिली एपिएसी का जो विशेष प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है, जो पुष्पक्रम है, वो किस प्रकार का है? तो आप जवाब देंगे छत्रक होता है, अम्बेल होता है। तो ये पुष्पक्रम की बात हुई फैमिली अम्बेलिफेरी या एपिएसी के। अगर हम सिस्टमैटिक पोजीशन देखें, अगर फैमिली एपिएसी की सिस्टमैटिक पोजीशन देखें तो हम ये पाते हैं कि वही क्लास इसका, यहाँ में मेरा हो सकता है आपको मार्कर दिख रहा हो, यहाँ क्लास डाइकॉट, सब क्लास पॉलीपेटली, यानी जो पेटल्स हैं वे कैसे होंगे? फ्री होंगे। और सीरीज कैलिसिफ्लोरी, सीरीज कैसी है? कैलिसिफ्लोरी। और ऑर्डर अम्बेलियस, फैमिली एपिएसी। ये इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन है। फैमिली एपिएसी के कुछ महत्वपूर्ण पौधों की बात करें तो आपको ये याद कर लेना। देखिए, जब एग्जामिनर आपसे फैमिली एपिएसी के कैरेक्टर्स की बात करेगा, फैमिली एपिएसी के वर्णन की बात करेगा, तब हमको कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो याद रखने, लर्न करने हैं। मैं आपको अक्सर बताता हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जब भी फैमिली डिस्क्राइब करें, आप सब समझ लीजिए, जब भी आप कोई फैमिली डिस्क्राइब करें, कुछ हेडिंग बना लें, कुछ पॉइंट बना लें, उन पॉइंट्स वाइज डिस्क्राइब करें। जैसे सबसे पहले किसी भी फैमिली को आप डिस्क्राइब करेंगे तो उस फैमिली में पाए जाने वाले पौधों की हैबिट लिखिए। नंबर 1 पॉइंट, मैंने यहाँ मेरा मार्कर आपको बोर्ड पर दिख रहा है, नंबर 1 हैबिट। तो फैमिली एपिएसी में जो पाए जाने वाले पौधे हैं उनका स्वभाव कैसा है, वो देखने में कैसे होते हैं? तो फैमिली एपिएसी के जो पौधे हैं वे एनुअल भी होते हैं, वे पेरिनियल भी होते हैं, एक वर्षीय भी होते हैं, बहुवर्षीय भी होते हैं, और हर्ब होते हैं, शाकीय होते हैं। रेयरली श्रब्स, कभी कभी झाड़ीनुमा भी होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर बोर्ड पर पढ़ के बताऊंगा। अमूमन आगे देखते हैं कि अभी तो मिक्सी का चलन है, मिक्सी का दौर है। मेरी इस बात को, महत्वपूर्ण बात को याद रखिएगा। अमूमन क्या होता था कि पुराने समय में, आज भी गांव में, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इस तरह के वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि बरेली कॉलेज बरेली में
वह बच्चा जो ग्रामीण परिवेश से आता है उसके लिए मैं किस तरह से मदद पहुंचाऊं, इस उद्देश्य के साथ में ऐसे वीडियो सब्जेक्ट के बनाता हूं। तो हम बात कर रहे थे ग्रामीण परिवेश की, तो ग्रामीण परिवेश में यदि हम जाएं तो बहुत सारी जगह आज भी जो मसाला है वो सिलबट्टे पर कूट के पीसा जाता है, सिलबट्टे पर यूं कूटते हैं। तो जब उसको सिलबट्टे पर हम पीसते हैं तो उस वक्त हमको स्मेल आती है, मसाले की फ्रेग्रेंस आती है। ऐसा लगता है कि अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया को यदि हम कूट रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि विशेष प्रकार की खुशबू निकल रही है। तो ये जो खुशबू है धनिया में, ये धनिया के फ्रूट में पाए जाने वाले ग्लैंड्स के कारण होती है। धनिया के फ्रूट में ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिसमें एसेंशियल ऑयल मौजूद होता है जो खुशबू के लिए जिम्मेदार होता है। आपको महक घर के बाहर से ही पता लग जाती है कि जो धनिया कूटा या पीसा जा रहा है या आज जो है धनिया डाल के सब्जी बनाई गई है। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये विटी कहलाती हैं, VITAE, विटी। विटी आर द ग्लैंड्स ऑन द फ्रूट ऑफ कोरिएंडर विच हैव द एसेंशियल ऑयल। तो यदि आप यहाँ देखें, मेरी फिंगर आपको दिखाई देगी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइजोजेनस ऑयल डक्ट्स, साइजोजेनस टूटने वाली, साइजोजेनस डक्ट्स नेम विटी इन रूट, स्टेम एंड मोस्टली इन फ्रूट। रूट में भी होती है, तने में भी होती है, लेकिन विटी ज्यादातर कहाँ होती है? फ्रूट में, मोस्टली इन फ्रूट्स। तो ये बात हुई हैबिट की। और हैबिट के बाद देखिए नंबर 1 हैबिट, नंबर 2 जब भी बात करेंगे तो रूट की। तो यहाँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि जो फैमिली एपियेसी है उसके पौधे डाइकॉट होते हैं, इसलिए क्लास डाइकॉट है। और डाइकॉट में जो जड़ें हैं वे टेप रूट होती हैं। तो नंबर 2 पॉइंट में रूट कैसी है? टेप रूट है, ब्रांच्ड है और कभी कभी फूल जाती है। कहाँ फूल जाती है? जैसे गाजर में, गाजर को हम लोग भूल के खाते हैं ना, गाजर का हलवा आजकल सर्दियों के समय में गाजर खूब आती है तो हम लोग गाजर का हलवा भी खाते हैं। तो गाजर की जो जड़ है, जो हम जो खा रहे हैं वो जड़ है, वो तना नहीं है। तो जो रूट है उसमें फूड स्टोर होता है। तो ऐसे फूड स्टोर के कारण कभी कभी जड़ें फूल जाती हैं। तो वही बात लिखी है फैमिली एपियेसी में कि जो जड़ें हैं वो क्या है? फूल जाया करती हैं, सोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। एग्जाम्पल जैसे कैरेट। कुछ प्रमुख पौधे हैं फैमिली एपियेसी के, मैं आपको बताऊं। यहां हमने लिखा गाजर, कैरेट, बॉटनिकल नेम डॉकस कैरोटा, ये भी फैमिली एपियेसी या अम्बेलिफेरी का मेंबर है। दूसरा हमने लिखा है सौंफ। आप सभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और खाना खाने के बाद आपको रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो सौंफ और मिश्री देता है, ताकि आपके माउथ से मिश्री जो वो सौंफ जो है एक माउथ फ्रेशनर के तौर पर काम करता है। कई सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पास बच्चे यूज भी खाया करते हैं, उसमें सौंफ होती है तो माउथ फ्रेशनर के तौर पर काम करती है। उसमें जो ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है, वो मुंह की एक तरह से सफाई करता है। तो सौंफ भी, फेनल भी, फ्रोनिकुलम वल्गैरिस भी फैमिली एपियेसी का मेंबर है। ठीक ऐसे ही अगर एक और पौधा लें जो मैं बता चुका हूं, धनिया, कोरिएंडरम सटाइवम। और इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल वैल्यू है धनिया की भी। और एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिसका नाम है सिलेरी यानी अजवाइन। एपियम ग्रेवियोलेंस इज द अजवाइन। तो अजवाइन भी फैमिली एपियेसी का मेंबर है। सारे पौधों की अपनी मेडिसिनल वैल्यू भी है, स्पाइसेस में भी काम आते हैं, कॉन्डिमेंट्स में भी काम आते हैं। तो ऐसे जो मेंबर्स हैं वो किसके हैं? फैमिली एपियेसी के, या फैमिली एपियेसी को कैरेट फैमिली भी कहते हैं। तो हमने बात की रूट की। अब तीसरा पॉइंट आता है स्टेम, तना। अगर हम तने को देखें फैमिली एपियेसी के मेंबर्स का, तो ज्यादातर तने एरियल है यानी हवा में है, इरेक्ट है अर्थात सीधे हैं, और समटाइम प्रोस्ट्रेट, कभी कभी रेन कर भी चलते हैं, रेन कर भी डेवलप होते हैं विद स्वॉलन नोड्स। जो नोड्स हैं, अगर आप धनिया के तने को भी देखें तो जो उसके नोड्स हैं, जो उसकी संधियां हैं, वो कैसी हैं? फूली हुई है। तो स्वॉलन नोड्स भी पाए जाते हैं स्टेम पर। यूजुअली फिस्टुलर एंड ग्लॉकस
ज्यादातर तने फैमिली एपियेसी के जो पौधे हैं उनके ज्यादातर तने खोखले हैं, आप तोड़ के देखोगे आर पार का दिखाई देगा। और ग्लॉकस भी एक चमक दिखाई देती है, जैसे ही आप फैमिली एपियेसी का कोई पौधा तोड़ेंगे तो आपको उसमें चमक दिखाई देगी, वो ग्लॉकस नेचर भी शो करते हैं। तो ये बात करने की होगी, देखिए 1 2 3 तीन हेडिंग हमने डिस्क्राइब कर ली फैमिली एपियेसी के बारे में। अब हम चौथी हेडिंग यानी पत्ती की बात करें, तो चाहे हम धनिया देखें, चाहे हम सौंफ देखें, या हम गाजर देखें, या एपियेसी का कोई अन्य पौधा देखें, हम ये पाते हैं कि इन पौधों की जो पत्तियां, देखिए फोर्थ हेडिंग में मेरी फिंगर आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो पत्तियां हैं वो ऑल्टरनेट होती हैं, एकांतर क्रम में लगी होती हैं। कभी कभी ऐसी पत्तियों में स्टिपुल नहीं पाया जाता, स्टिपुल नहीं पाया जाता, ऐसी पत्तियों को क्या कहते हैं, एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। एक्स स्टिपुलेट कंडीशन पाई जाती है। पत्तियां ज्यादातर सिंपल होती हैं, यूजुअली मच डिसेक्टेड, लेकिन कटी फटी ज्यादा होती है। अगर आप एक पौधा देखो, आप गाजर की पत्ती को देख लो, आप धनिया की पत्ती को देख लो, तो ऐसा लगता है जैसे कटी फटी है। और धनिया की जो पत्ती है उसका आपको जो स्ट्रक्चर है वो समझ में ही नहीं आएगा, सिंपल है क्या कंपाउंड है। तो एक शब्द यूज करते हैं डीकंपाउंड लीफ। तो डीकंपाउंड जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पाया जाएगा, धनिया की पत्ती में पाया जाएगा। तो पत्तियां सिंपल भी हो सकती हैं, पत्तियां डीकंपाउंड भी हो सकती हैं, और पत्तियां डिसेक्टेड भी हो सकती हैं इन केस ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली एपियेसी। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट बात है, खास बात है, इस बात को याद रखिएगा, अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हैं तो इस बात को याद रखिएगा, जो फैमिली एपियेसी है उसके मेंबर्स की जो पत्तियां हैं, पत्तियों का जो डंठल है, स्टॉक ऑफ द लीफ, जो पर्ण ग्रंथ है, जो पेटियोल है, वो सीथिंग की फॉर्म में पाया जाता है। सीथिंग का मतलब थोड़ा सा चौड़ा, ऐसे जैसे अगर आप तोड़े तो सकते हैं हम छोड़ा रहे हैं, तो सीथिंग की फॉर्म में पाया जाता है क्या, पेटियोल। हमने लिखा है सीथिंग एट द बेस, पेटियोल में। ऐसे पांचवा यदि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं हर वीडियो में आपको ये बात कहता हूं कि किसी भी पौधे को पहचानने के लिए, किसी भी पौधे की ऑथेंटिक जानकारी लेने के लिए हमको क्या, उसकी फ्लोरल आइडेंटिफिकेशन भी करनी पड़ती है। तो फैमिली एपियेसी के फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो अम्बेल, मैंने आपको बताया छत्रक, छाता के नुमा, यानी जो फ्लोरल एक्सिस है उसके किसी एक पॉइंट से याद रखिएगा अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस क्या है, फ्लोरल एक्सिस के किसी कॉमन पॉइंट से सभी फ्लावर्स डेवलप होते हैं। और फ्लावर्स कैसे होते हैं, पेडिसलेट फ्लावर, डंठल पाया जाता है, ससाइल नहीं है। इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है, अम्बल या कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। अम्बल को आप कंपाउंड भी बोल सकते हैं। सराउंडेड बाय थिन ब्रैक्ट्स, जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके चारों तरफ ब्रैक्ट भी पाए जाते हैं, इसलिए फूल कैसा होगा, ब्रैक्टिएट होगा। अब अगर एक फूल की बात करें, ये तो हमने पुष्पक्रम की बात की थी, अब फैमिली अम्बेलिफेरी या एपियेसी के पुष्प की बात करें, तो फूल दो प्रकार के हो सकते हैं, वे एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, वे जाइगोमॉर्फिक भी हो सकते हैं। यानी कुछ फूल ऐसे होंगे जो किसी भी प्लेन से काटने पर दो भागों में बट जाएंगे, और कुछ फूल ऐसे होंगे जो किसी एक प्लेन से काटने पर दो भागों में बटेंगे। यहाँ देखिए आप, स्मॉल जो फूल होते हैं इतने बड़े नहीं होते, यूजुअली कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, परफेक्ट होते हैं, यानी कंप्लीट होंगे, बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद होंगे, पॉलीगैमस भी होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक भी होंगे, और एपिगाइनस कंडीशन भी पाई जाएगी। एपिगाइनस कंडीशन मतलब ओवरी इंफीरियर, एपिगाइनस कंडीशन भी पाई जाएगी। और एक खास बात याद रखिएगा, जो फैमिली एपियेसी है उसके मेंबर्स के जो ओवरी है फूल के बेस पर एक विशेष प्रकार की डिस्क पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक डिस्क पाई जाती है, जिस डिस्क को बोलते हैं स्टाइलोपोडियम। स्टाइलोपोडियम नाम की डिस्क फैमिली एपियेसी के मेंबर्स में पाई जाती है। एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ से बनता है,
आप टीजीटी पीजीटी देने जाएंगे, बायोलॉजी से टीजीटी पीजीटी देंगे, बॉटनी से पीजीटी देंगे और कोई अन्य एग्जाम देंगे सब्जेक्ट का, तो ये पूछा जाएगा स्टाइलोपोडियम कहाँ पाई जाती है। तो स्टाइलोपोडियम आर फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली एपिएसी। हमने यहाँ लिखा एपिगाइनस विद अ डिस्क, फ्लावर पेंटामेरस है, 5 के नंबर में सेपल्स होंगे, पेटल्स होंगे, एंथर्स होंगे। Sometime the outer petal of the marginal flower of the umbel are enlarged। कभी कभी सबसे बाहर का जो पेटल है वो कैसा होगा, बड़ा होगा, एनलार्ज होगा। एंड फ्लावर्स आर इर्रेगुलर एंड जाइगोमॉर्फिक। और जो फूल है वो इर्रेगुलर होंगे, सीक्वेंस में नहीं है, जाइगोमॉर्फिक। सभी प्लेन से नहीं कटते हैं, एक सर्टेन प्लेन से काटने पर कटते हैं, जैसे कि कोरिएंड्रम सटाइवम, धनिया। धनिया के केस में फूल जो है वो कैसे हैं, जाइगोमॉर्फिक है। कुछ एक्टिनोमॉर्फिक है। अब यदि फ्लावर के बाद हम 7th पॉइंट लें, कैलिक्स, तो चूंकि फूल पेंटामेरस है तो जो सेपल्स हैं वो कितने होंगे, 5 होंगे। सेपल्स कितने होंगे, 5 होंगे। और कैसे होंगे, हमने कहा कि सर, आपने कहा सर कुछ पैटर्न्स जो है वो सेपल्स जुड़े होंगे और कुछ केसेस में ये फ्री भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में ये फ्री भी हो सकते हैं। तो इस तरह से बात हमने की किसमें, इसके जो फैमिली एपिएसी है उसके कैलिक्स की। कुछ केसेस में जो सेपल्स हैं बहुत छोटे होंगे, स्केली भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में एब्सेंट भी हो सकते हैं, और कुछ केसेस में ये ओवरी से जुड़े भी हो सकते हैं। और अगर बात करें कैलिक्स के बाद उमंग की, महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण हेडिंग है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम यदि हम देखें तो स्टेमन 5 होते हैं। फैमिली एपिएसी के एंड्रोसियम की बात करें तो स्टेमन 5 होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री होते हैं। और खास बात ये है कि ये जो है एंड्रोसियम या स्टेमन पेटल्स के ऑल्टरनेट कंडीशन में पाए जाते हैं। पहले एक पेटल, जहां पेटल खत्म होता है वहीं स्टेमन पाया जाएगा, जहां पेटल खत्म होगा वहीं स्टेमन पाया जाएगा, वहीं एंथर पाया जाएगा। तो इस तरह के पोजीशन को हम कहते हैं ऑल्टरनेट विद द पेटल्स। हमने लिखा ऑल्टरनेट विद द पेटल्स। एंथर वर्सटाइल, एंथर्स फ्रीली मूव करते हैं। अगर हवा चली तो ऐसा लगता है जैसे कि एंथर हिल रहे हैं। ये कंडीशन, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है ऑब्जेक्टिव का, जो स्टेमन है उसकी वर्सटाइल कंडीशन कहाँ पाई जाती है। तो कॉमन कंडीशन घास में मिलती है, फैमिली ग्रैमिनी में। लेकिन डाइकोट्स की बात करें तो एपिएसी के कुछ पौधे में भी एंथर्स कैसे होते हैं, वर्सटाइल होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं स्टॉक पर। एंथर जो स्टॉक है उस पर फ्रीली मूव करते हैं। सो दिस इज अबाउट द एंड्रोसियम। और यदि गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम 2 कार्पल्स की बनी है, यानी बाइकार्पल कंडीशन हो गई। सारे कार्पल, दोनों कार्पल आपस में जुड़े हैं, सिन कार्पस कंडीशन हो गई। पहले ही हमने कहा एपिगाइनस कंडीशन है तो ओवरी इंफीरियर होगी, 2 लोक्यूल होंगे ये। और लोक्यूल्स में जो ओव्यूल है पेंडुलस प्रकार के, जैसे घड़ी में पेंडुलम लटका होता है, इस प्रकार के ओव्यूल मौजूद होंगे। स्टाइल 2 हो सकते हैं, स्टिग्मा 2 हो सकती हैं। और मैं पहले बता चुका हूं आपको, सराउंडेड बाय ए 2-lobed हनी डिस्क नोन एज स्टाइलोपोडियम। मैंने बताया ओवरी के नीचे का क्या पाई जाती है, डिस्क पाई जाती है, इससे पहले मैं बता चुका हूं, उसका नाम है स्टाइलोपोडियम। तो यहाँ ओवरी के नीचे स्टाइलोपोडियम डिस्क मौजूद होगी। और फ्रूट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव का सवाल यहाँ से भी बनता है, फ्रूट कैसा होता है धनिये का, तो साइजोकार्पिक क्रीमोकार्प, इस तरह का फ्रूट पाया जाता है। अगर फ्लोरल फॉर्मूला देखें हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का, तो वैसे ही देखिए जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, जो सेपल्स है वे 5 हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, कोरोला 5 हैं, फ्री हैं, स्टेमन 5 हैं, गाइनोसियम बाइकार्पल है, सिनकार्पस इंफीरियर है। और ठीक वैसे ही यहाँ देखें तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, फ्यूज, कोरोला 5, फ्री, स्टेमन 5, अल्टरनेट टू दी पेटल्स, गाइनोसियम बाइकार्पल, सिनकार्पस, और ओवरी इंफीरियर। ओवरी इंफीरियर कॉमन कैरेक्टर है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि किन्हीं 2 फैमिलीज के नाम बताइए जिनके पौधों में इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, तो आप फैमिली एपिएसी को भी ले सकते हैं।
अगर हम फ्लोरल डायग्राम देखें तो हम यहाँ पाते हैं कि सारे के सारे सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, सारे सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं और ब्रैक्ट मौजूद है। और यदि हम देखें तो कोई एक जो पेटल है वो एनलार्ज है, बड़ा है, बाकी पेटल्स एक समान है। बीच में एंथर्स मौजूद है, एंथर्स पेटल के ऑल्टरनेट में, जहां पेटल खत्म होता है वहीं एंथर मौजूद है। बीच में ओवरी प्रेजेंट है, लॉक्यूल्स प्रेजेंट है, बायलॉकुलर कंडीशन है, इसमें ओव्यूल पाए जाएंगे। और ये जो चारों ओर स्ट्रक्चर बना है जिसमें लाल रेड रेड गोला बना है, दिस इज द स्टाइलोपोडियम, स्टाइलोपोडियम है, इसमें ग्लैंड्स भी मौजूद होंगे। तो ये बात हमने की फैमिली एपियसी की, फैमिली एपियसी के मेंबर्स के बारे में। मैं आपको फिर बताता हूँ कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के उपरांत, सब्सक्राइब करने के बाद आपका कोई जो भी कमेंट है, आपको लगता है कि सर इसमें ये बात छूट गई है, या सर इसमें ये बात जोड़नी चाहिए, या सर ये फैमिली तो हमको आती है, अगली फैमिली का नाम ये, आप उसको समझा दीजिए, या सर आप तेज बोलते हैं थोड़ा धीरे बोलिए, या कोई अन्य सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझको ईमेल कर सकते हैं, मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि बरेली कॉलेज बरेली के स्टूडेंट हैं तो सीधे आके मुझसे मिल सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी का लाभ हो सके। और कोई बात है तो मुझको बताइए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।